1980 के दशक का न्यूयॉर्क, ऊंची ऊंची इमारतें, महंगे सूट, करोड़ों डॉलर के बिजनेस और इस चमकदार दुनिया के पीछे छिपा एक ऐसा इंसान जिसके अंदर एक खतरनाक अंधेरा पल रहा होता है। अमेरिकन साइको 2000 की कहानी पैट्रिक बेटमैन नाम के एक युवा और सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर से शुरू होती है। बाहर से पैट्रिक की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है। वह अमीर है, हैंडसम है, महंगे रेस्तरां में जाता है और समाज के सबसे प्रभावशाली लोगों के बीच रहता है। लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा दिमाग छिपा होता है जो धीरे धीरे पागलपन और हिंसा में डूबता जा रहा होता है। पैट्रिक अपनी जिंदगी को एक मशीन की तरह जीता है। सुबह उठकर स्किन केयर रूटीन, एक्सरसाइज, बिजनेस मीटिंग्स और रात को पार्टियां, सब कुछ एक तय पैटर्न में चलता है। लेकिन उसके अंदर गहरी खालीपन की भावना होती है। उसे लगता है कि उसके आसपास मौजूद सभी लोग नकली हैं, जिनकी जिंदगी सिर्फ पैसे, ब्रांड और स्टेटस के इर्द गिर्द घूमती है। धीरे धीरे यह फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हिंसक कल्पनाओं को जन्म देने लगती है। एक दिन पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ बिजनेस कार्ड्स कंपेयर करता है। यह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन जब वह अपने सहकर्मी पॉल एलन का बिजनेस कार्ड देखता है तो उससे जलने लगता है। सिर्फ एक कार्ड के डिजाइन और क्वालिटी की वजह से पैट्रिक का अहंकार बुरी तरह चोट खा जाता है। यहीं से उसका मानसिक संतुलन और बिगड़ने लगता है। पैट्रिक रात के समय दोहरी जिंदगी जीने लगता है। दिन में वह एक सम्मानित बिजनेसमैन होता है, लेकिन रात में वह लोगों को निशाना बनाने लगता है। वह बेघर लोगों, वेश्याओं और ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा निकालता है जिन्हें समाज नजरअंदाज करता है। उसकी हिंसा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। एक रात वह पॉल एलन को अपने अपार्टमेंट में बुलाता है। दोनों शराब पीते हैं और संगीत सुनते हैं। फिर अचानक पैट्रिक कुल्हाड़ी से पॉल एलन की हत्या कर देता है। इसके बाद वह उसकी लाश को छिपा देता है और लोगों को यकीन दिला देता है कि पॉल एलन बिजनेस ट्रिप पर चला गया है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पैट्रिक का व्यवहार और अजीब होता जाता है। उसे हेल्यूसिनेशंस होने लगती हैं। कभी उसे लगता है कि लोग उसकी सच्चाई जान चुके हैं, तो कभी उसे लगता है कि वह पूरी दुनिया से ज्यादा होशियार है। वह लगातार खतरनाक और हिंसक हरकतें करता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि वह खुद भी नहीं समझ पा रहा कि क्या सच है और क्या सिर्फ उसके दिमाग की उपज। पैट्रिक का ऑफिस, उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड एवलिन, किसी को भी उसके अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा नहीं होता। उसकी सेक्रेटरी जीन ही एकमात्र इंसान होती है जो उसके अंदर कुछ गड़बड़ महसूस करती है। जीन एक अच्छी और मासूम लड़की होती है, लेकिन पैट्रिक के अंदर उसके लिए भी खतरनाक विचार आने लगते हैं। हालांकि किसी वजह से वह जीन को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिल्म के दूसरे भाग में पैट्रिक का मानसिक संतुलन लगभग टूट जाता है। उसे हर जगह खतरा दिखाई देने लगता है। एक रात वह पुलिस से भागते हुए कई लोगों पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है। वह अपने वकील को फोन करके रोते हुए कई हत्याओं का कबूलनामा भी देता है। पैट्रिक को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और जल्द ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगली सुबह जब वह अपने वकील से मिलता है तो सबसे बड़ा झटका उसे मिलता है। वकील उसकी बात पर हंस देता है और कहता है कि पॉल एलन तो कुछ दिन पहले लंदन में जिंदा देखा गया था। पैट्रिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अगर पॉल एलन जिंदा है तो फिर उसने किसकी हत्या की थी। इसी तरह कई दूसरी घटनाएं भी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। फिल्म का अंत जानबूझकर रहस्यमयी रखा गया है। यह कभी साफ नहीं बताया जाता कि पैट्रिक ने सच में ये सारी हत्याएं की थीं या उसका टूटता हुआ दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच फर्क खो चुका था। दर्शक आखिरी तक यही सोचते रह जाते हैं कि असली सच्चाई क्या थी। शायद उसने सब कुछ किया था और समाज इतना सेल्फ एब्जॉर्बड था कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, या फिर शायद यह सब उसके बीमार दिमाग की कल्पनाएं थीं। अमेरिकन साइको सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। यह 1980 के दशक की मटीरियलिस्टिक कल्चर, कॉर्पोरेट ग्रीड और इंसानों की खोखली पहचान पर एक तीखा व्यंग्य है। फिल्म दिखाती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वे नहीं होते जो अंधेरे में छिपे होते हैं, बल्कि वे होते हैं
जो रोज हमारे सामने सूट पहनकर मुस्कुराते हुए घूमते हैं।